अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है सिलेक्टर्स। बहुत से सिलेक्टर्स जो हैं वो हम सीएसएस में या एचटीएमएल में यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टर्स जो मेनली हम जिसको हम कवर करेंगे, जो मोस्टली यूज़ होते हैं 90% 95% हम उसको देखते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे सिलेक्टर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनमें हम यूनिवर्सल सिलेक्टर है वो पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हम कुछ और सिलेक्टर्स हैं जिससे हम क्लास या आईडी को लेके कोई भी डिज़ाइन करना चाहते हैं या कोई सीएसएस करना चाहते हैं, तो आईडी या क्लास के थ्रू भी हम वो देख चुके हैं। तो मेनली हमने ऑलमोस्ट 3 या 4 तरह के हमने सेलेक्टर्स पढ़े हैं। कौन-कौन से जो हम थ्रू आईडी करते हैं, थ्रू क्लास क्लास करते हैं, और उसके अलावा हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ा है। तो ये जो सेलेक्टर्स हैं हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम उसके अलावा देखते हैं अब और कौन-कौन से ऐसे सेलेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करके स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कोई डिव ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम इसमें सेलेक्टर्स वगैरह जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स उनके हम पढ़ रहे हैं, तो वो हम जो है वो अप्लाई कर सकें। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कोई एक पैराग्राफ ले लेते हैं, और इस पैराग्राफ में हम ठीक है, हमने एक डिव ले ली और इसको हम जो है वो स्टाइल करना चाहते हैं। हम देखेंगे, एक दफ़ा थोड़ा-सा रिकैप करते हैं कि हम कौन-कौन से सेलेक्टर्स जो है वो देख चुके हैं, थोड़ा-सा उनको भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि स्टाइल जो है उसके लिए हम वो ले लेते हैं, ताकि हम इसमें स्टाइलिंग कर सकें। सबसे पहले हम क्लास के थ्रू आईडी ये तो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा यूनिवर्सल सेलेक्टर जो हम उसे ऐसे स्टैक लगा के हम जो इसमें करते हैं, ऐसे इसको हम कहते हैं कि ये है यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसमें हम मार्जिन और पैडिंग जो है वो हम ज़ीरो करते हैं, या आप जो भी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप जिस तरह भी इसको करना चाहते हैं। मार्जिन पैडिंग क्योंकि हमने इसको ज़ीरो कर दी, तो ये है, इसे हम कहते हैं कि ये है आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है। उसके अलावा और भी हमारे पास बहुत से तरीके हैं। यहाँ पे हम क्लास दे सकते हैं, तो क्लास के थ्रू भी हम करके देख चुके हैं, बाकी वीडियोस में आईडी के थ्रू भी करके देख चुके हैं। तो हम कुछ और सेलेक्टर्स हैं उनकी तरफ देखते हैं, और कौन-कौन से सेलेक्टर्स हैं, जिससे मैं यहाँ पे अब एक जिससे डिव के थ्रू भी कर सकती हूँ कि मुझे डिव में ये चीज़ें चाहिए। जैसा कि मैं चाहती हूँ कि ये जो आपका है इसमें बॉर्डर आ जाए, बैकग्राउंड कलर आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, हम ये कर लेते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड कर लेते हैं, जो टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। उसके अलावा हम इसमें मार्जिन पैडिंग वगैरह दे सकते हैं खुद से, ठीक है, यानी कि हम डिव के थ्रू भी हम इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये स्टाइल होगा, देखिए हम इसके थ्रू भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब अगर ये है कि अगर यहाँ पे हम एक और डिव लें, ठीक है, और इसमें हम कर लेते हैं, तो क्या इसकी भी सेम स्टाइलिंग होगी, हम ये देखना चाहते हैं। यस, क्यों? क्योंकि हमने उसे डिव, नॉर्मली हमने उसे ये बोला, एक कोई स्पेसिफिक नहीं लगाया कि डिव में आगे कुछ और चीज़ है या नहीं है। तो अगर वो डिव है, उसके अंदर कोई पैराग्राफ है या कोई बॉक्स है उसके अंदर, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, एक फर्स्ट डिव मैंने जो ली थी इसमें मैंने पैराग्राफ लिया था, ये देखिए मैंने इसमें पैराग्राफ लिया था। लेकिन जो मैंने सेकंड डिव लिया उसमें मैंने कोई भी पैराग्राफ नहीं लिया, जस्ट वैसे ही मैंने उसको पुट कर दिया अपने टेक्स्ट को। तो उसने दोनों को सेम स्टाइलिंग दी, क्यों? क्योंकि हमने जो स्टाइलिंग थी वो डिव के ऊपर लगाई थी कि आपकी जो डिव, अब इस डिव में आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे आप उस एक डिव के अंदर टेबल ले लेते हैं, या इस डिव के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं, तो पूरी डिव को ये स्टाइल करेगा, क्योंकि मैंने इसकी स्टाइलिंग डिव के साथ की है,
ठीक है, एक ये इस तरह के भी हम सेलेक्टर्स देखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें सेम जो आपका टेक्स्ट होता है उसका वो हम चाहते हैं कि हर जगह जहाँ भी आपका पैराग्राफ वग़ैरह आए तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको दे सकें। यानी कि अगर हम इधर डिव है तो अगर हम यहाँ पे इसको ऐसा करते हैं कि पैराग्राफ को ले लो और पैराग्राफ को करो, तो क्या अब ये दोनों पे अप्लाई होगी या एक पे? तो इसका आंसर ये है कि ये जस्ट इस पे अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ तो आपके पास सिर्फ़ एक ही है, ये वाला। ये तो आपका पैराग्राफ नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये उस पे अप्लाई होगी या नहीं, नहीं देखें। उसने अप्लाई किया, क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले डिव के लिए दी थी, फिर हमने उसको पैराग्राफ के लिए दी थी। तो इस तरह के जो सेलेक्टर्स होते हैं हम उन्हें भी यूज़ करते हैं अपने सीएसएस में। हमें मोस्टली जो यूज़ होते हैं सेलेक्टर्स। उसके अलावा हमारे कुछ और भी सेलेक्टर्स हैं, हम उनको देखते हैं।